उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया ये राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। किसी से सलाह ली उन्होंने, किसी से पूछी? ईसाई धर्म गुरु जी, आप मुझे टेलीविजन पे नहीं बोलने दे रहे हैं, तो बाहर पता नहीं लोगों को बोलने देते नहीं बोलने देते, अपनी बात खोदते हैं मुझे। तो राजनीतिक रूप से बोलेंगे तो बिल्कुल भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप कैसी बात बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, और देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में वो तमाम और बातों का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्योंकि किस तरह से वहां पर ढाया गया था कई मंदिरों को, क्योंकि एक मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने आकर जिन जिन हमारे धर्मों पर हमला करके मंदिरों को गिराया ढाया, अब वक्त आ गया है सभी के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं फादर आप? चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान एक राजनीतिक कुंठा से भरा हुआ है। ये एक धार्मिक गुरु का बयान नहीं है। ये अगर धार्मिक गुरु होते, योगी होते, सच में योगी होते, तो योगी का पहला कर्तव्य है कि वो मानवता के धर्म को देखते। हमारा देश, भारत देश, जो विभिन्न जातियों से, धर्मों से बना हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें से किसी को भी हटाया नहीं जा सकता, किसी को भी छुपाया नहीं जा सकता। जब हटाने का प्रयास होगा तो ये राजनीतिक कुंठा से भरे हुए लोग जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, जो राजनीति को भुनाना चाहते हैं, वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। यहां जितने धर्मगुरु बैठे हुए हैं शायद इस बात को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक जन जानता है कि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की बात करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आदि और अंत मैं ही हूं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। जब आदि और अंत वो है तो यानी सनातन वही आदि और वही अंत है। तो जब वो आदि और अनंत है तो हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? आज अगर हमें बात करनी है, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया ये राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। किसी से सलाह ली उन्होंने, किसी से पूछा? अपने प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूछा, जिन्होंने आज ही राजस्थान में जाकर के कहा सबका साथ सबका विकास। वो किसके विकास की बात कर रहे हैं? वो किसके साथ की बात कर रहे हैं? किसका साथ चाहते हैं? वो सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, वो उनके विकास की बात करते हैं, या सभी के विकास की बात कर रहे हैं? कहां जाएंगे वो लोग? किनको लेकर के आना चाहते हैं? आज ये धर्म की बात करते हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं? कैसा धर्म है वो जिसके पास अपनी मानवता का धर्म नहीं? जिस तरह से आप अपने बाइबल को फॉलो कर रहे हैं फादर, वैसे ही वो रामचरितमानस को फॉलो करते हैं। जब राम राज्य की बात होती है, जब राम राज्य की संकल्पना की बात होती है, तो उधर बीजेपी से कहा जाता है कि राम राज्य का मतलब जहां पर सब लोग सुखी रहें, जहां पर भेदभाव नहीं हो, जहां पर अत्याचार नहीं हो, जहां पर जबरन धर्मांतरण नहीं हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बात योगी जी ने कही है, मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए दिल बहुत बड़ा करना होगा, दिल आपको मन बड़ा करना होगा, और बहुत आसान है। अभी आपने पूछा महाराज जी से, किस तरह का करना होगा? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सबका साथ और सबका विकास? ये सबका देश है, हमारा देश है। क्या ये बात नहीं कही? उस पर उनका बयान सुन लेते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु जी, आप कितने सहिष्णु हैं, ये आपको देख के लग रहा है। आप बोलिए, बोलिए। आप ईसाई धर्म गुरु हैं, पर थोड़ा व्यवहार वैसा ही नहीं। मैं तो आपको बड़े सम्मान से देख रहा हूँ। थोड़ा परेशानी होती है सुनकर के, क्योंकि धर्म गुरु बोलने नहीं, और ये बयान एक धर्म गुरु ने दिया है। आपने राजनेताओं ने नहीं दिया ये बयान। आप राजनेताओं ने दिया तो हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। एक धर्म गुरु ने दिया है। ईसाई धर्म गुरु जी, तुम लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक बार शलभ जी की बात हो जाए, ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी जी की बात हो जाए। तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से, उनके पास भी जाना है। शलभ मणि जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए जल्दी से। ईसाई धर्म गुरु जी, आप मुझे टेलीविजन पे नहीं बोलने दे रहे हैं, तो बाहर पता नहीं लोगों को बोलने देते नहीं बोलने देते, अपनी बात खोदते हैं मुझे। तो राजनीतिक रूप से बोलेंगे तो बिल्कुल भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप कैसी बात बोल रहे हैं? आप एक्सपोज हो रहे हैं कि आप धर्म गुरु है कि राजनीति के, वो समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ चित्रा जी, देखिए अभी आपने एक सवाल पूछा कि शास्त्र भी था शस्त्र भी था। क्या करें भैया, नालंदा के वक्त में केवल शास्त्र हुआ करता था, तब शस्त्र नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, आक्रांता आया और उनको वहां से मदद मिली, और उसके बदले में पूरा विश्वविद्यालय जला दिया। क्या करें? अब शास्त्र है, विद्या है, ज्ञान है, उसको बचाने के लिए शस्त्र रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो हमेशा हमला करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो हमेशा ही कहना चाहते हैं कि नहीं हम ही ऊपर है। और मैं तो कहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, केवल 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, ज्यादा नहीं। ये जो ईसाई धर्मगुरु महोदय बैठे हैं या जितने लोग पीछे बैठे हैं, आप केवल अपनी 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए। हम लोग भी वंशावली बनाते हैं, चित्रा जी आपने भी बनाई होगी फैमिली ट्री अपने घर की, जरा 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, सनातन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो ये आपकी सोच हो सकती है। आप जाके देखिए इंडोनेशिया में जाकर देखिए, लोग वहां पर अपना भले उन्होंने धर्म बदल दिया, लेकिन उन्होंने जीवन पद्धति नहीं बदली, उन्होंने पुरखे नहीं बदले, उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले। तो जो पुरखे बदल लेते हैं, जो पूर्वज बदल लेते हैं, जो अपने बाप दादाओं को भूल जाते हैं, कहते नहीं हमारे बाप दादा नहीं थे, उन पर कुछ नहीं कह सकते।